देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपका जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। गाइस, जैसा कि आपने वो फोटो में देखा कि मेन हाइलाइट्स कौन कौन सी है, तो मैं आपको चलिए बाकी के चीजों के बारे में बताता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जूनियर कॉलेजेस और दूसरा कॉलेजेस। चलिए हम पहले जूनियर कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन एजुकेशन पैटर्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर कॉलेजेस में या फिर बोल दे तो स्कूल में वैसा रहता था कि आप 1st से 10th आप स्कूल में पढ़िए और फिर 11th 10th अलग कॉलेज में करिए या जूनियर कॉलेज में करिए। उसे हम 10+2 बोलते थे। पर गवर्नमेंट के जो नए पॉलिसीज है उसके हिसाब से वो चेंज हो चुका है। अब वो हो चुका है 5+3+3+4। तो देखिए, बच्चा जब तक 3 साल का हो या उससे नीचे हो, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे उसे लर्निंग लेसन्स दे या फिर लाइफ के लेसन्स दे, वो उनके हिसाब से दे सकते हैं। पर जब बच्चा 3 साल का हो जाता है या फिर प्ले ग्रुप जाने लायक हो जाता है, तो प्ले ग्रुप से लेके 1st और 2nd तक वो आ जाता है 5 इयर्स के एज में। तो इस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट या फिर स्कूल का ये काम होता है कि बच्चे को वो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाए ताकि वो उसे समझ सके और आगे वाली क्लासेस में उसका इम्प्रूवमेंट हो। अगला जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, जो स्टार्ट होता है 3rd से लेके 5th स्टैंडर्ड तक। इस टाइम पीरियड के बीच में स्कूल वाले बच्चे को प्रैक्टिकली समझाते हैं या फिर प्रैक्टिकली बताते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और आगे की एग्जाम्स कैसे दें। अगला जो 3 साल का पीरियड है वो स्टार्ट होता है 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक, जिसमें बच्चों को साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे स्कूल वाले या फिर गवर्नमेंट का ये मैंडेटरी किया है कि नहीं पता, पर ऐसा सुनने में तो आया है कि 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कोडिंग सिखा दिया जाएगा। जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोडिंग है वो डायरेक्ट कॉलेज में सीखते हैं, तो वो 6 स्टैंडर्ड से ही सीख सकते हैं। और साथ ही में उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे कि ड्रामा, डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, वैसे में उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा। साथ ही में ये टाइम पीरियड के बीच में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। मतलब जैसे कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, उसके घर पे उसका पापा पूछते हैं कि ये बल्ब को फ्यूज कर दे, तो वो बच्चा कर नहीं पाता क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी है पर उसे वो नॉलेज नहीं है कि वो कैसे करते हैं। तो 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट का एम है कि वो बच्चों को साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी कराए, ताकि उन्हें लाइफ के नॉलेजेस भी मिले और उन्हें कैसे करते हैं वो कर भी पाए। आखिरी का जो 4 साल है वो 9 से लेकर 12 तक स्टार्ट होता है। इसमें बच्चों को फ्रीडम दिया जाएगा टू चूज देयर स्ट्रीम्स विद को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप साइंस चूज कीजिए, कॉमर्स चूज कीजिए या फिर आर्ट्स चूज कीजिए। ये जो पहले होता था अब ये नहीं होगा, बच्चा जो चाहे कर सकता है। बच्चा साइंस फिजिक्स भी ले सकता है और साथ में कंप्यूटर्स भी कर सकता है। पहले के स्कूलों में ऐसा नहीं होता था, तो अभी ये सब होने लगेगा। पर साथ ही में गवर्नमेंट ने ये भी ट्राई किया है कि 3 लैंग्वेजेस जो हो गई इंग्लिश, हिंदी, मराठी और संस्कृत हो गया, वो 8 स्टैंडर्ड तक उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। चेंजेस इन राइट टू एजुकेशन एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्ट की मदद से 5 to 14 ईयर्स एजेस के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती थी, पर अब ये चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 3 इयर्स to 18 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उन्हें वो फ्री एजुकेशन देगी। मतलब उंगली पकड़ने से लेके अपने पैर पर खड़ा करने तक गवर्नमेंट उन्हें फ्री एजुकेशन देने वाली है। चेंजेस इन बोर्ड पेपर। जैसा कि आप लोग जानते थे कि बोर्ड में पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर्स ही आते थे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते थे, पर गवर्नमेंट ने अभी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कम दिए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स को ज्यादा कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बच्चा रट्टा मारे उसे अच्छे मार्क्स ना मिले, पर जो बच्चा समझे कि उसे क्या समझा है, क्या पढ़ा है और वो अपनी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल कर सकता है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो ईयरली बेसिस की रिकॉर्ड पे उसे मार्क्स देंगे। ईयरली बेसिस बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज होगी जिसकी मदद से पता चलेगा कि वो बच्चा समझ भी रहा है जो पढ़ा है,
तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि हर एक बच्चे को जो पढ़ा है वो समझ में भी आए, जिसके कारण जो रट्टा मारता है उससे मार्क्स ना लिए जाए, बल्कि जो समझा है क्या है उसे मार्क्स दिए जाए। अभी हम हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट पे जाते हैं, जो कॉलेज है, मतलब जो 4 इयर्स वाले स्टूडेंट हैं उन पे जाते हैं। फ्री टू स्टडी फ्रॉम एनी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर तक अपना कॉलेज कर दे पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़े, तो अगर उसे वापस पढ़ना है तो उसे वापस फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने अभी ये सब चेंजेस कर दिए कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर दे दिया है और अगर उसे वापस करना है तो वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेगा, ना कि फर्स्ट ईयर से। अगर वो सेकेंड ईयर में है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। थर्ड ईयर से कोई करना चाहता है या थर्ड ईयर से कोई निकल चुका है तो उसे बैचलर की डिग्री मिलेगी। और फोर्थ ईयर, तो फोर्थ में क्या होगा आप सोच रहे होंगे, तो फोर्थ में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर आपने थर्ड ईयर तक कर लिया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डिग्री ले लें और जॉब कर लीजिए। पर अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, अगर आपने रिसर्च की प्रोग्रेस में अच्छा किया होगा तो ये सब जो होगा वो आपको क्रेडिट सिस्टम के थ्रू मालूम पड़ेगा। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, वो आपके ईयरली मार्क्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपके ईयरली मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका क्रेडिट भी अच्छा होगा। तो आपका क्रेडिट आपको बताएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ सकते हैं और आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब पहले की तरह नहीं होगा कि अगर आपको HSC कॉलेज में जाना है तो आपको HSC का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, अगर ICSE में जाना है तो ICSE का भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पर अब से क्या होगा कि सारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम एक ही होगा, चाहे वो HSC हो गया, ICSE हो गया, क्या कोई भी अदर बोर्ड हो गया, सबका एंट्रेंस एग्जाम एक ही होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ग्लोबली टॉप 100 कॉलेजेस के ब्रांचेस इंडिया में भी खुले, ताकि इंडियन से वो फॉरेन ना जा पाए और इंडियन में रह के ही आगे की पढ़ाई कर सके। Vocational courses to be added with mainstream. This means that students together with their studies have the opportunity to take part in tactician or to be a skilled employee in the field of art or trade. मतलब कि students पढ़ने के साथ साथ स्किल्ड एम्प्लॉय भी बन सकते हैं आर्ट की फील्ड में या ट्रेड की फील्ड में। गवर्नमेंट चाहती है कि बाय 2025 ये जो परसेंटेज है जो वोकेशनल कोर्सेज का जो है जिसकी वजह से लर्नर्स आएंगे वो 50% तक हो जाए, जबकि प्रेजेंट में अभी कुछ वो 25 to 26% तक ही है। बाय 2030 गवर्नमेंट वांट्स दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज। इट मीन्स दैट मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा कॉलेज हो जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो कंबाइंड कोर्सेज साथ में कर सके, जिससे उनका प्रोग्रेस होगा। तो इंडिया में जितने प्रेजेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो अभी बहुत ही कम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बन जाए और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बन जाए। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 200 सब्सक्राइब बहुत करीब है तो पहुंचा दो। ये वीडियो मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको अगली वाले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।